बसपा सुप्रीमो ने कहा, भाजपा सरकार में हुआ ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न। अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ तो ये सत्ता में नहीं आएंगे। बसपा की सरकार में मुसलमानों का रखा जाएगा विशेष ध्यान। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननी और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने शुक्रवार को कानपुर में रहीमपुर मगरासा ग्राउंड में जनसभा की। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी का किसी से भी कोई गठबंधन नहीं हुआ है। अकेले ही बसपा चुनाव मैदान में उतरी हुई है। भाजपा सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ, ये बड़ी बात उन्होंने इस सभा में कही। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार में मुसलमानों का खास ध्यान रखा जाएगा। निष्पक्ष चुनाव अगर होता है तो भाजपा सत्ता में नहीं आएगी। पूर्व में केंद्र में रही कांग्रेस अपनी गलत नीतियों के कारण बाहर हुई है और अब वही गलती, वही काम भाजपा कर रही है। ये लोग जातिवादी सांप्रदायिक माहौल बना रहे हैं। अब ये भी केंद्र में वापस नहीं आने वाले। ये बड़ी बात बसपा सुप्रीमो ने कही। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अगर आती है तो मुसलमानों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि यदि यह चुनाव फ्री एंड फेयर हुआ तो बीजेपी को इसमें मुंह की खानी पड़ेगी। वो सत्ता में नहीं आने वाली। अब ये नाटकबाजी, ये जुमलेबाजी इनकी नहीं चलने वाली। बीजेपी ने पूंजीवादियों को लाभ दिया है और ये अब उन्हें बचाने में वो लगे हुए, जिन पूंजीवादियों ने इन्हें पैसा दिया है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए। उन्होंने कहा है कि बीएसपी को छोड़कर सभी दलों को पूंजीपतियों ने चंदा दिया है। बसपा ने अपने मेंबरशिप और खुद उनके जन्मदिन के अवसर पर फंड इकट्ठा कर पार्टी को एक बड़े ओहदे तक पहुंचाया है। ये बात भी बसपा सुप्रीमो ने कही। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों को टिकट देने पर हमारी सरकार विश्वास नहीं रखती, हमारी पार्टी विश्वास नहीं रखती है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि हमने राज्यसभा और विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी पार्टी के जो आम लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, उन्हीं को संसद में बिठाया है, राज्यसभा में बिठाया है। किसी भी पूंजीपतियों को हमने संसद, राज्यसभा या विधान परिषद में नहीं भेजा है। इसी बीच इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड खुलने के बाद कांग्रेस की तरह ही भाजपा की सरकार ने भी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया। बड़ी बातें बसपा सुप्रीमो ने इस रैली में कही। साथ ही पूंजीवादी सोच के चलते दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान का विकास नहीं किया गया है। भाजपा सरकार हो या फिर इससे पहले रही केंद्र की कांग्रेस की सरकार हो, तो इन तमाम मुद्दों पर बसपा सुप्रीमो ने भाजपा के साथ साथ पूर्व की रही केंद्र की सरकार कांग्रेस को भी जमकर कोसा और सपा पर भी वो बराबर की हमलावर मतलब दिखी और सपा को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। इसके साथ ही सरकारी नौकरी में पदोन्नति के आरक्षण का जो कोटा है वो भी अब तक पूरी तरीके से नहीं भरा गया है। इस मुद्दे को भी उन्होंने उठाया। सपा सरकार ने इसे पूरी तरह से खत्म करने का काम किया था। जब राज्यसभा में इसका विरोध किया गया तो कांग्रेस के साथ मिलकर सपा ने इस बिल को पास नहीं होने दिया और इस बिल को फाड़ भी दिया था। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि बीजेपी की सरकार में ब्राह्मण समाज का भी उत्पीड़न हो रहा है। खासकर कानपुर मंडल में भी ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा उत्पीड़न हुआ है। हिंदुत्व की आड़ में मुसलमानों का शोषण किया जा रहा है। ये बड़े आरोप बसपा सुप्रीमो ने लगाए। अगर केंद्र में बसपा की सरकार आती है तो उसे रोका जाएगा। मुस्लिम समाज के लोगों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। महंगाई हो, महंगाई, बेरोजगारी जो कि काफी हद तक बढ़ चुकी है, इसको भी खत्म करने का काम बसपा की ओर से, बसपा की सरकार अगर बनती है तो इसकी ओर से किया जाएगा। बीजेपी भ्रष्टाचार को खत्म करने में नाकामयाब हुई है। लोकसभा में कांग्रेस और बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए काम करना है। ये बड़ी अपील जनता को बसपा सुप्रीमो ने की। इन पार्टियों को आप आजमा चुके हैं और अब इनके बहकावे में भी नहीं आना है। मुफ्त का राशन जो दिया जा रहा है, इस पर भी बसपा सुप्रीमो ने भाजपा पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनाव आता है तो बीजेपी के लोग गांव-गांव जाकर कहते हैं कि भाजपा ने आपको फ्री का राशन दिया है, बीजेपी का नमक खाया है, आप लोगों को ये इनका जो नमक है ये अदा करना है, इनका कर्ज जो है ये अदा करना है। ये तमाम बातें भाजपा और आरएसएस के लोग गांव देहातों में जाकर कहते हैं। ये बात बहन जी ने कही, लेकिन जनता को बताना चाहिए कि ये जो फ्री का राशन है ये भाजपा और आरएसएस की जेब से नहीं बल्कि आपके टैक्स से
ये राशन आपको दिया जा रहा है, इसलिए आपने बीजेपी का कोई नमक नहीं खाया है। हमारी सरकार आएगी तो गरीबों का विशेष ध्यान रखा जाएगा, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इसको भी दूर करने का काम किया जाएगा। तो एक तरीके से कहेंगे कि बसपा सुप्रीमो ने पिछली रही केंद्र की कांग्रेस की सरकार के साथ साथ वर्तमान केंद्र की सरकार भाजपा पर भी जमकर हमला बोला है, सपा पर भी जमकर हमला बोला है। पदोन्नति में आरक्षण का बिल सरकार ने सपा ने फड़वाया था, ये बिल उन्होंने फड़वाया था। इसके साथ ही अब जो सपा महापुरुषों के नाम पर राजनीति कर रही है, इन्होंने ही कभी जब बसपा की सरकार थी तो इन्होंने महापुरुषों के नाम से बने जिलों, स्मारकों और संग्रहालयों का नाम बदल दिया था एक जातिवादी सोच के तहत। इसके साथ ही कांग्रेस पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला, भाजपा पर जमकर हमला बोला और सपा को भी नहीं छोड़ा। तो एक तरीके से कहेंगे कि बसपा सुप्रीमो ने सभी मुद्दों को एक साथ लाकर जनता को आगाह किया कि आपको अब सपा, भाजपा व कांग्रेस के बहकावे में नहीं आना है और आपकी हितैषी एकमात्र पार्टी बीएसपी को ही आपको वोट देना है। ब्राह्मण समाज का काफी उत्पीड़न हुआ है, इस बात को भी बसपा सुप्रीमो ने कहा, कानपुर में वो बोल रही थी। इसके साथ ही मुस्लिम समाज का विशेष ध्यान रखा जाएगा, इस बात को भी बसपा सुप्रीमो ने कहा। तो कुल मिलाकर बसपा सुप्रीमो जो है वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। 45+ रैलियां बसपा सुप्रीमो की उत्तर प्रदेश में होनी है और जिसके लिए बसपा सुप्रीमो हर एक दिन प्रयास कर रही है, प्रयासरत भी दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी बातें जो है बसपा सुप्रीमो ने कही है। खास तौर पर ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हो रहा है। कानपुर, इटावा या फिर जितने भी जिले यूपी के हैं, उन सभी जिलों में जो ब्राह्मण वर्ग है इसको भी पीड़ित किया जा रहा है, दुखी किया जा रहा है। ये बड़ी बातें बसपा सुप्रीमो ने कही और मुस्लिम समाज का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा, इस बात को भी बसपा सुप्रीमो ने कहा। खासकर SC ST और OBC के जो लोग हैं, बसपा का जो कोर वोटर है, इसको भी बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि आप जो है ये मुफ्त का जो राशन भाजपा की ओर से दिया जा रहा है, इसमें विश्वास ना रखें। या आपके ही आपके टैक्स के जो पैसे आप भरते हो उसी से ये राशन आता है, ये बीजेपी की या RSS के या नरेंद्र मोदी जी के जेब से नहीं आता है। ये बड़ी बातें बसपा सुप्रीमो ने कही। तो कुल मिलाकर यही कहेंगे कि बसपा सुप्रीमो ने एक भाजपा, कांग्रेस के साथ साथ सपा पर जमकर हमला बोला है और अपने वोटरों को, अपने समर्थकों को आगाह किया है कि आपको आपके हित के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए अगर कुछ काम करना है तो बसपा को ही वोट देना है। ये बातें बसपा सुप्रीमो की ओर से कही गई। तो बसपा सुप्रीमो ने जो बातें ब्राह्मण समाज को लेकर कही, मुस्लिम समाज को लेकर कही और मुफ्त के राशन पर जो अपने स्टेटमेंट बहन जी ने दिया है, इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।